अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की रोटी। बहुत ही ज़बरदस्त रोटी लगती है ये। इसको आप रायते के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, टमाटर की चटनी के साथ खाएं, पालक के साथ खाएं और साथ में लस्सी हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ 4 कप बेसन। आप 2 कप बेसन और 2 कप मैदा ले सकते हैं या 2 कप आटा ले सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, नमक हम इसमें ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें, कुटी हुई मिर्चें, 3 से 4 चम्मच हम इसमें तेल का ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने दही में लहसुन को पीस लिया है। आप चाहें तो दही अलग और लहसुन अलग डाल सकते हैं। सूखी कसूरी मेथी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे और जितने पानी की ज़रूरत होगी हम उतना पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और आटा गूंद लेंगे। मैं खाली बेसन यूज़ कर रही हूँ तो मेरी रोटी इतनी सॉफ़्ट नहीं बनेगी, लेकिन अगर आपको सॉफ़्ट रोटी चाहिए जिसका रोटी जैसा टेक्सचर हो बिल्कुल, तो आप इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं या आप इसमें आटा ऐड कर सकते हैं। अभी मेरा आटा पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, पूरा मैंने नहीं गूंदा है, तो इस पॉइंट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज। आटा गूंदने के बाद थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको एक साइड पे रख देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट हम आटे को देंगे सेट होने के लिए। इतने में हम अपना रायता रेडी कर लेंगे। दही को मैंने लहसुन और पुदीने के साथ पीस लिया है। जितनी क्वांटिटी आपको पुदीने की डालनी है और लहसुन की डाली आप उतनी डालें। उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया और बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है और रायता मेरा बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने गूंदे हुए आटे के पेड़े बना लेंगे और रोटी को बेलना स्टार्ट करेंगे। रोटी को बेलते जाएंगे और घी के साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा घी डाल के सेकते जाएंगे। आँच हमने ना ज़्यादा तेज़ रखनी है ना बहुत हल्की रखनी है, दरमियानी आँच पे हम इसको पकाते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन हम इसको करेंगे रोटी को अपनी। खुशबू से मेरा सारा घर महक रहा है और देखें कितनी मज़ेदार गोल्डन कलर की रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। रायते के साथ इसको एंजॉय करें, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।